हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गेहूं की फसल अभी छोटी छोटी है और किस तरह से खरपतवार गेहूं की फसल में चल रही है। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक गेहूं की फसल नहीं बोई है, उनकी भी गेहूं की फसल बोने की तैयारी चल रही है। वे भी बिजाई कर रहे हैं। कुछ किसानों ने बिजाई कर दी है और आप देख रहे हैं कि जिन्होंने बिजाई कर दी है तो उनके खेतों में किस तरह से चौड़े पत्ते वाला जो खरपतवार होता है वो अपनी जगह बनाए हुए हैं। और या दोस्तों किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से यदि हम खरपतवार का कोई उपाय नहीं करते हैं तो वो अपनी जगह बना लेता है और वो एक नासूर बन जाता है। और इसलिए हमें अब बात ये आती है कि हमें सिंचाई के पहले दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए या सिंचाई के बाद में। दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, 2 सप्ताह से ऊपर हो गए हैं, मैं अभी तक कोई वीडियो नहीं ला पाया था क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। परंतु अब मैं 4 से 5 दिन में आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा अपने किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि खरपतवार किस तरह से गेहूं की फसल में आ रहा है। और अब बात ये आती है कि जो दवाइयों का छिड़काव है, स्प्रे हैं, वो सिंचाई के बाद करें या सिंचाई के पहले करें। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, आपने अनुभव किया होगा जो हमारे पुराने किसान भाई हैं कि जब हम सिंचाई से पहले स्प्रे करते हैं तो जो ऊपर की घास है, खरपतवार है, सिंचाई से पहले अगर हम स्प्रे करते हैं तो वो तो मर जाती है, परंतु उसकी जड़ नहीं मर पाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जड़ तक वो दवाई पहुंच ही नहीं पाती है, स्प्रे पहुंच ही नहीं पाता है। और अगर हम सिंचाई के बाद करते हैं तो वो उसकी जड़ों तक जा कर के दवाई, जो हम दवाई का छिड़काव करते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट कर देती है खरपतवार का। तो इसलिए हमें सिंचाई करने के 2 से 7 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए दवाई का। आप समझ रहे हैं किसान भाइयों। तो ये तो क्लियर हो गया है कि दवाई का छिड़काव सिंचाई के बाद में करना चाहिए। और हमें देख लेना चाहिए कि हमारा खेत किस टाइप का है, कि उसमें पैर धंस रहा है या पैर रुक रहा है। आप देख सकते हैं उसमें किसान भाई। और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह की दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चौड़े पत्ते वाली घास बहुत ज़्यादा हो रही है खेतों में, जिससे हमारे जो गेहूं हैं और पौधा है उसे बढ़ने के लिए मदद नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 2,4-D एक दवाई आती है और WP आती है, वो हमें ले लेनी है। 2,4-D हमें लेनी है 400 ml। ये प्रति एकड़ 400 ml लगती है और WP लगती है 8 से 12 प्रति एकड़। इन्हें हमें मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। और ये 500 से 600 लीटर पानी में मिलाई जाती है। और जितना आपकी कैन होगी, जो वो स्प्रे वाली कैन होती है, उसमें आप अनुपात में निकाल सकते हैं और उसका छिड़काव कर देना है। आप देखेंगे कि जो ये पाला वगैरह पड़ रहा है अब उसका भी प्रभाव कम हो जाएगा और ये खरपतवार तो नष्ट हो ही जाएगी। परंतु दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों कि चौड़े पत्ते वाले के साथ साथ जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जिनके जैसे भांग हो गई और इस तरह के जो खरपतवार हैं, वे भी उसमें हो रहे हैं गेहूं में। तो जब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और संकरी पत्ती वाले खरपतवार जब एक साथ हो जाते हैं दोस्तों, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए कि एक दवाई आती है वेस्टा के नाम से आती है, VESTA, उसका हमें छिड़काव करना चाहिए। और उसकी डोज कितनी लेनी है? हमें वेस्टा की डोज लेनी है 160 ग्राम प्रति एकड़ और हमें इसमें पानी मिलाना है 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसका हमें छिड़काव कर देना है। और हमें छिड़काव करते वक्त ध्यान ये रखना है कि हम जिस जगह से गए हैं छिड़काव करते हुए उस जगह से वापस नहीं आना है। और जहाँ पर छिड़काव नहीं किया है वहाँ पर ध्यान से कर देना है, तो इसका फ़ायदा
होगा। 2,4-D का स्प्रे करेंगे तो उसमें फसल थोड़ी बहुत, उसमें फसल को झटका लग सकता है, फसल पीली भी पड़ सकती है, तो आप घबराएं ना, वो कुछ दिनों बाद अच्छी हो जाएगी। और यदि आप वेस्टा का स्प्रे करते हैं तो उसमें फसल को कोई खतरा नहीं है, वो झटका नहीं लेगी। तो इस तरह से। और दोस्तों आप देख सकते हैं एक गुल्ली डंडा घास होता है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि गुल्ली डंडा घास किस टाइप का होता है। इसे मंडूसिया भी कहते हैं और ये बहुत से खेतों में अब बहुत तेज़ी से उग रहा है और ये गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और ये नीचे तक जाता है इसकी जड़ और ये गेहूं को पनपने नहीं दे रहा है। एक दवाई आती है टॉपिक के नाम से, TOPIK। इसमें आपको 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है अपनी फसल पर और इसमें आती है 20-20 ग्राम की 8 पुड़ियाँ। तो आपको एक कैन में 1 पुड़िया मिला लेनी है, तब आपको उसका स्प्रे करना है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी है कि हम अपने किसान भाइयों को, और मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा अपने किसान भाइयों के लिए। और अगर आप इस तरह से इनका स्प्रे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी गेहूं की। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका 30 से 40% नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यही टाइम होता है सिंचाई के वक्त ही दवाइयाँ वगैरह लगाई जाती हैं। दोस्तों मैं विकास राज, बस आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और अपने किसान भाइयों से विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को, आपका ही चैनल है, इसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।